Good morning, students. In previous lecture, we had discussed about the important terms which are associated with motion. So right now, we are going to start derivation of equation of motion by using graphical method. See, if we are going to derive equation of motion, then it is too easy to by using calculation method, which you will studied in 11th and 12th. But right now, according to your standard, we have to derive equation of motions by using graphical method. It means we have to use graph, straight line graph and all, and with the help of all that, we have to derive equation of motion. Okay, the very first equation of motion, we need not to use any graphical method in your CBSE. That one in your CBSE NCERT book, that is given by irrelevant methods. So by the definition of I am going to write down over here. See, for the very first equation of motion, by the definition of acceleration, we can say acceleration is defined as change in velocity upon time. For an example, suppose initially, if a body which is in motion, suppose a car which is in motion. Initially, the speed of car is u in this particular direction. If we are going to observe at this particular point, so we will consider it t equal to 0. Okay. Suppose the acceleration is a, and which is constant. After time t, the car reaches over here, and the velocity of car is v. We all know that an acceleration is applied on an object, then its velocity changes or speed changes. Okay. सी, अब जो आपका कार जो है बेटा वो यहां से यहां गया है, तो सपोज उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने डिनोट किया बेटा एस से। अच्छा, आपके पास क्या है? तो आपके पास u है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम टेकन टू चेंज दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, और वी कैन से t टाइम टेकन टू डिस्प्लेस ट्रेवल एट डिस्प्लेसमेंट s. ओके, सो बात करते हैं कि बेटा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम इज t. अच्छा, मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, इधर से लेके आता हूं, तो मैं हो जाएगा बेटा a इक्वल्स टू v माइनस u बाई t. मैंने t को इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बेटा at इक्वल्स टू v माइनस u, और u जो ये इधर नेगेटिव का इधर लाके क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा कि v इक्वल्स टू u प्लस at. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. वी डू नॉट रिक्वायर्ड एनी ग्राफिकल मेथड टू प्रूव दिस वन. बाय द डेफिनेशन सिंपल है बेटा, आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से ही क्या कर दो, इसको प्रूव कर सकते हो, है ना. तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन है और इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसमें क्या है? इसमें बेटा आपके पास 4 वेरिएबल है, v, u, a और t. इनमें से कोई 3 दिया होगा, आपको चौथा आपसे कैलकुलेट करने को बोलेगा, है ना. दिस इज टू इजी. ओके, द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हम डेराइव करते हैं, उसके लिए थोड़ा देखते हैं. दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये है बेटा कि आपको v, u, a और t में तो आ गया, बट सर मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट अगर अननोन हो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का. ग्राफ बनाना पड़ेगा. वी हैव टू ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. ओके, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. अच्छा, बात करते हैं तो v इक्वल्स टू u प्लस at. अभी जो आया तो v क्या है बेटा, u प्लस
AT। मतलब आपको ये ग्राफ बनाना है कि टाइम के साथ यहाँ t इक्वल टू 0 ओरिजिन पे। अच्छा, अगर t 0 है तो उसका स्पीड कितना, इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, u है। अगर t 0 पे u है तो सपोज कर लिया कि ये u है। अगर किसी टाइम t पे ये t इक्वल टू 0 है, यहाँ बेटा t इक्वल टू क्या है, 0 है इस पॉइंट पे। अगर मान लो कि t टाइम पे ये t टाइम है और इस t टाइम पे उसका स्पीड वेलोसिटी कितना हो जाता है बेटा, v हो जाता है। अच्छा, तो मान लो कि ये v यहाँ गई, दिस इज वैल्यू ऑफ v, so this is v, this is u। ओके, सो ये अगर देखो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे t 0 पुट किया तो v आता है u। इट मींस आपका इनिशियल वेलोसिटी u था तो वो ये u इंटरसेक्ट है किया इस वेलोसिटी ग्राफ पे। अच्छा, बात करता हूँ t टाइम बाद, किसी टाइम t पे, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v which is suppose this one। okay, so we have to join these 2 points, we have to join these 2 points। okay, and by calculus method we all know that area under VT graph gives us displacement। all these area and slope we will discuss later on, that which one graph slope gives us what and all। okay, so area under, see we know, you have to remember this particular thing, that area under VT graph, velocity time graph, gives displacement। ओके, अब ये कहां से आया, तो बेटा ये आपको आएगा कैलकुलस से, जब मैं आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक लॉजिक सिखाऊंगा। अभी इसी चैप्टर में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है और एरिया क्या होता है। बट ये आपको अभी थोड़ा सा रिकॉल रखना है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट देगा। अच्छा, मुझे डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में जो इक्वेशन डेराइव करना है वो ये हो गया कि मेरे को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, मेरे को ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। आप बोलोगे सर ये तो ट्रेपेजियम है। अच्छा, ट्रेपेजियम है, आपको ट्रेपेजियम का एरिया नहीं पता, मान लो, तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया और मैंने इसको थोड़ा नेम दे दिया। सपोज करके ये वाला पॉइंट मेरा A है, ये वाला पॉइंट मेरा O है, ये वाला पॉइंट मेरा B है, ये C है और ये D है। आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू, आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू, S stands for displacement, displacement equals to area of, आप बोलोगे एरिया ऑफ OABCD, OABCDO, ये जो आपका एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे सर OABCDO को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूं। सपोज ये आपका क्या हो गया बेटा, एक रेक्टेंगल हो गया और ये वाला आपका क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। तो आप बोलोगे सर मैं इसको लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ, इसी को सेम को लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज ACDO प्लस एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC। ओके, अच्छा बात करते हैं बेटा, आपने बोला सर ABC का एरिया हो जाए, ये एरिया हो जाए। अच्छा बात करते हैं तो ये वाला एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है ब्रेथ इनटू लेंथ। अच्छा बात करो तो OA इंटू OD बोल सकता हूं, OA इंटू OD बोल सकता हूं। अच्छा सर ये तो इसका एरिया हो गया, प्लस ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो ट्राइंगल का एरिया आप बोलोगे कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा हाफ इंटू बेस, बेस कौन है, बेस बोलोगे बेटा, आप बोलोगे AC है, बेस कौन है, AC है, तो हाफ इंटू AC इंटू आप बोलोगे हाइट, तो हाइट कौन है, BC है, हाइट कौन है, BC है। अच्छा ये मुझे कैलकुलेट करना है। अच्छा बात करूं कि बेटा OA जो है कौन है, OA, तो OA क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है और वो क्या है, U है, वो क्या है, U है। तो मैं वैल्यूज पुट करता जाता हूं, तो देखो OA का वैल्यू क्या है, U। अच्छा सर OD का वैल्यू, O से D का वैल्यू क्या है, टाइम एक्सिस पे T है ना, O से D का वैल्यू क्या है, T टाइम है, तो आपका ये आया UT, ठीक एज इट इज, प्लस हाफ एज इट इज आएगा। सर AC की बात करते हैं तो बेटा A से C वही है जो O से D है, A से C वही है जो O से D है। क्यों, क्योंकि सर ये क्या है आपका, ये आपका रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये दोनों साइड
सेम होता है। अच्छा तो बात करें तो हाफ इंटू AC, AC क्या है, T आया, AC क्या आया, T आया। अच्छा बात करते हैं BC की, बात करते हैं BC की। सर हमारा जो BD है ये V है, ये क्या है, V है ना। और बात करो तो सर CD जो है मेरा U है ना। तो आपका BC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका BC जो हो जाएगा यहां से B से C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, V माइनस U हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा, है ना। तो V माइनस U, या फिर मैं बोला हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं है, V माइनस U लिख देता हूं बेटा मैं इसको, T इंटू V माइनस U, ओके इतना है। अच्छा सर इसी को मैं थोड़ा सा आगे इधर से हटा के एक्सटेंड करने की सोचता हूं, तो V माइनस U आया तो मैं उसी को लिखता हूं थोड़ा सा, तो मेरा S जो आया बेटा वो S आया बेटा UT प्लस हाफ ऑफ, अच्छा V माइनस U इंटू T। अब सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से बात करें हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका आ रहा था V इक्वल्स टू U प्लस AT, है ना। तो यहां से T का वैल्यू या V माइनस U का वैल्यू रख देता हूं, यहां से क्या करूं, V माइनस U का वैल्यू, अच्छा मैं बोलूं तो V माइनस U का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, AT आ रहा है, आ रहा है ना यहां से। तो ये वाला वैल्यू जो है V माइनस U का वैल्यू यहां पुट कर दो या T का वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो मैं V माइनस U का वैल्यू पुट करता हूं, पहले किसका वैल्यू पुट करता हूं, V माइनस U का वैल्यू वहां 80 पुट कर देता हूं, मैं लिखूंगा हाफ इंटू T एज इट इज, और V माइनस U का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, A इंटू T, ठीक है। तो मेरा S जो बन गया वो क्या बन गया बेटा, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ये मेरा कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड बन गया, क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड बन गया। अच्छा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं ये कर सकता हूं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा, देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या नहीं था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं था, S नहीं था ना। अच्छा सेकंड में क्या नहीं है, सेकंड में हमारे पास V नहीं है ना। और ऐसा थर्ड, ऐसा मान लो कि सपोज T नहीं गिवन हो, तो उसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना होता है कि सपोज करके T गिवन ना हो, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने जो है वो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। अगर आपसे सिंपल पूछा जाए कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ T इक्वल्स टू V माइनस U बाय A इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एंड वी विल गेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बट सपोज कि आपसे पूछा गया है पर्टिकुलरली कि आपको तो ग्राफिकल मेथड से ही कैलकुलेट करना है, तो हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम बात करते हैं बेटा, थर्ड के लिए कि आपको क्या बोलते हैं, हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, एरिया। ये जो ट्रेपेजियम है इसी का एरिया है। अब मैं उसको दूसरे टर्म्स में थोड़ा डिफाइन करूंगा क्योंकि मुझे वो वाला इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए, इसलिए मुझे वही वाला काम करना। अच्छा तो आप बोलोगे सर मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस ट्रेपेजियम का एरिया चाहिए। अच्छा एरिया मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD. Okay, we have to calculate the area of this particular trapezium which is O, A, B and D. And you have studied in 9th or in 8th standard that if we are having a trapezium like this, then the area of this particular trapezium is defined as, the area of a trapezium is given as the sum of half into sum of parallel sides, half into sum of parallel sides into perpendicular distance between them, It means here we, by using this particular formula, here we have to calculate area of this particular trapezium OABD, in which the parallel sides are OA and BD. The parallel sides are OA into BD. Okay, so half into OA plus BD, OA plus BD. देखो half into sum of parallel sides, it means there are two parallel sides OA and BD, okay. So the area of trapezium, it means half into sum of parallel sides into perpendicular distance between them, and the perpendicular distance between them which is OD, okay. Now by putting the value of OA, BD and OD, see OA, BD and OD, तो S equals to half into the value of OA, which is U,
half into which is u. Okay, and the value of OA is u, and BD, the value of BD is V. BD is V. So u plus V. देखो value of OA is u, whereas the value of BD is V. So u plus V. Okay, and the value of OD, value of O से D का जो वैल्यू है बेटा वो क्या है आपका T है. O से D का वैल्यू जो है वो आपका क्या है बेटा T है. अच्छा, मैं 2 को इधर लेके आता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 2s इक्वल्स टू u plus v into t, u plus v into t. But here we have to put the value of t, here we have to put the value of t from equation first, equation first बोल रहा था v equals to u plus at, so we have to calculate the value of t is v minus u by a, v minus u by a, and put the value of t over here. Okay, so 2s equals to v u plus v, और t का वैल्यू पुट कर रहा हूं तो t का वैल्यू क्या है बेटा वहां से v minus u by a, v minus u by a. अच्छा बेटा ये a इधर जो डिनोमिनेटर में है तो अपोजिट साइड लेफ्ट हैंड साइड आके क्या बन जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2as इक्वल्स टू, अब आपका ये बन गया बेटा u प्लस v और u माइनस v. अगर आपने रिसेंटली 9th में मैथ्स में पढ़ा होगा कि बेटा एक आइडेंटिटी होती है a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका जो वैल्यू होता है बेटा वो अगर हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन आपको आइडेंटिटी आना चाहिए, है ना, तो हम इसको यूज करते हैं तो क्या आता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना. तो देखो यहां से मैं इसको लिखूंगा कि u प्लस बी इंटू यू माइनस बी क्या बन जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे सर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अच्छा, तो सर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग कर दूं तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा कि यही v स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर है ना बेटा पहले, तो ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर ये v प्लस यू है, v प्लस यू, और ये v माइनस यू है, v माइनस यू, है ना. तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अच्छा, तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गया, यू स्क्वायर को इधर ले आऊंगा तो v स्क्वायर माइनस या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. So we had derived all these three equations of motion. मैं आपको थोड़ा समराइज कर दूं कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं. ठीक है, सिंपल है आपको डेराइव करना. That's not a big deal to derive equation of motion by using a graphical method. The very first equation we had derived v equals to u plus at. Okay. The second equation s equals to ut plus half of at square, ut plus half of at square, and the third equation is v square equals to u square plus 2as. सी, अगर आप इन तीनों इक्वेशंस को थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर ईच एंड एवरी इक्वेशन में एक वेरिएबल नहीं है. जैसे बात करूं इसमें, तो इसमें कौन कौन है, तो आप इसमें बोलोगे कि सर इसमें एस नहीं है, इसमें कौन नहीं है, इसमें एस नहीं है. अच्छा, इस सेकंड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो इसमें क्या नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसमें वी नहीं है ना. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं तो इसमें क्या नहीं है बेटा, इसमें टी नहीं है. क्या नहीं है, टी नहीं है. अच्छा, बात कब करें कि सर ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी है वो एप्लीकेबल है ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन. इट मींस आपका जो मोशन है उसमें ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, इफ ए इज नेगेटिव इट मींस रिटार्डेशन है, तो हम ए का वैल्यू विद साइन क्या रख देंगे बेटा, नेगेटिव रख देंगे. अदरवाइज we can apply anywhere equation of motion whereas the acceleration of that particular body or object should be constant. अच्छा सर, हम अप्लाई कब करना है, सपोज करके बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट ना तो दिया है ना पूछा है, तो मुझे ये वाला इक्वेशन अप्लाई नहीं करना. अगर आप सपोज करके कोई गलत मेथड से अप्लाई करता है तो वो 2 स्टेप में आंसर ले आएगा, कोई सही मेथड लगाता तो 1 स्टेप में आंसर सबका आ जाएगा. तो आपको v, s और ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लैंड करना है. v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. अगर मेरा रिटार्डेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है या हम गाड़ी में ब्रेक यूज कर रहे हैं, कई बार ऐसा बोला जाएगा कि ड्राइवर ने ब्रेक यूज किया तो ब्रेक लगाया तो मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन हो रहा है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a विद नेगेटिव साइन, विद
negative sign as it is. Okay, so next we will discuss about circular motion. About circular motion. Suppose कर circular motion, circular motion. सर सर्कुलर मोशन का मतलब सिंपल सा बेटा ये है कि आपका कोई पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है और उसका पाथ एक सर्कल है. उसका पाथ कैसा है बेटा? एक, अगर उसका पाथ सर्कल है, a particle is said to be in circular motion if the trajectory or path of that particular body is a circle, then we can see the object is in circular motion. Okay, तो आपका अगर ट्रेजेक्टरी जो है, पाथ जो है किसका, पार्टिकल है या बॉडी है, सपोज करके ये बॉडी किस में है, मोशन में है, मोशन में उसका पाथ जो है वो सर्कुलर है. पाथ कैसा बेटा? सर्कुलर है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे. बट देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशंस. देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. द वेरी फर्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड द अदर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बट इन योर सिलेबस ओनली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसका थोड़ा सा आइडिया है कि यूनिफॉर्म क्या है. अच्छा, बात करें बेटा ये सर्कुलर मोशन है, तो अगर स्टार्टिंग में इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की बात करता हूं. क्या बात करता हूं? वेलोसिटी. अच्छा बेटा मान लो कि ये वेलोसिटी है, तो सर वेलोसिटी का मतलब कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है. अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, है ना. आपको पता है ना, आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी व्हिच डू रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट इट. दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर, whereas the quantity which do required magnitude as well as direction also to represent it, then those type of quantities are known as vector quantity. It means इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है? डायरेक्शन भी है. अच्छा, बात करते हैं कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी में बोल रहा हूं कि चेंज हो रहा है, सपोज कर कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो. इसका मतलब क्या है कि सपोज करके वेलोसिटी में चेंज बोल रहा है, तो मैं इधर लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. और सपोज ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज है. क्यों? क्योंकि सर वेलोसिटी का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो दोनों में से किसी एक में चेंज होगा तो भी चेंज होगा. अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो भी क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज होगा. अगर ऐसा हो जाए कि सर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो भी क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो रहा है. अच्छा, वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? तो आप बोलोगे सर फोर्स. कौन चेंज करता है? फोर्स. और फोर्स बोलो तो कौन? एक्सेलरेशन. फोर्स बोलो तो कौन? एक्सेलरेशन. अच्छा, बात ये आती है कि सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे चेंज करता है? तो आपको बेटा ध्यान में रखना है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. कि आपका कोई भी पार्टिकल है वो उस डायरेक्शन को अचीव करना चाहता है जो डायरेक्शन किसकी है? एक्सेलरेशन की है या फोर्स की है. क्योंकि एक्सेलरेशन कहां से आया बेटा? फोर्स से ही तो एक्सेलरेशन आया. तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब दो फैक्टर्स है वेलोसिटी में, कौन? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. अगर इन दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है और दोनों चेंज हो रहे तो भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है. अच्छा, बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया बेटा आपका कि उसकी डायरेक्शन, तो सर सर्कुलर मोशन बोला मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है. सर्कुलर मोशन बोला मतलब डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस. सर्कुलर मोशन देखिए, यहाँ इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पे इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये वाली हो गई, यहाँ पे इस पार्टिकल की डायरेक्शन ये हो गई, है ना. आपको किसी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए तो आपको क्या करना है बेटा? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है और टेंजेंट की डायरेक्शन ही क्या होगी? उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन होगी उस क्वांटिटी की. तो यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे थे, सर्कुलर मोशन में इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंजेस. तो सर्कुलर मोशन में बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली चेंजेस हो रहा है ना. क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंजेस. क्यों चेंज हो रहा है? तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना बेटा. डायरेक्शन चेंजेस, ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है. अच्छा, बात ये तो हुआ सर. लेकिन हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. किसकी बात करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट मीन सर यूनिफॉर्म मतलब समझ में नहीं आया. अगर आपसे बोला जाए यूनिफॉर्म मोशन, देन आप बोलोगे कि सर उसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या है? कांस्टेंट है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है. जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना. तो बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. किसकी?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब बात करो, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करके आपने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग मान लो कि r इसकी लेंथ है, ठीक है। स्ट्रिंग से आपने एक पार्टिकल को हिंज किया, स्ट्रिंग से एक पार्टिकल को हिंज किया और पार्टिकल को आपने सर्कुलर ट्रैक में ऐसे घुमाते हैं ना, हम कई बार ऐसे घुमाते हैं। तो मान लो कि आपने सर्कुलर ट्रैक में इसको रोटेट करवाया, आपने सर्कुलर ट्रैक में इसको रोटेट करवाया। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि सर आपने स्पीड चेंज नहीं कर रहे, कांस्टेंट घूम रही है। क्या हो रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। मतलब मान लो कि ये पार्टिकल है तो इसके पास दो चीज है, स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन, और ये दोनों मिलके क्या बनता है बेटा? वेलोसिटी बनता है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि स्पीड अगर मेरी क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। स्पीड क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो वो क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मींस द सर्कुलर मोशन in which, it means the circular motion of a particle in which the speed is constant, or we can say if a particle which is in motion along the circular path with a constant speed is known as uniform circular motion. Motion of a particle can be said as uniform circular motion if the particle is in motion along a circular path. Particle is in motion along a circular path with a fixed speed और यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जीरो या नॉन जीरो? आपसे पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ओके सर, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, फिर से वही बात आती है ना, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। अच्छा, बात करूं कि मैं सर कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन है, कौन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपने बोला स्पीड फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पीड फिक्स होना चाहिए। मतलब मैग्नीट्यूड तो उसका क्या है? फिक्स। मैग्नीट्यूड क्या है? फिक्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड फिक्स है किसका? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन। और अगर मैं बात करूं कि सपोज करके कोई पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो तब तक अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ नॉन जीरो है, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो है, वेरेज आपसे सिंपली ऐसा पूछा जाए कि यूनिफॉर्म मोशन, तो आप क्या बोलोगे? तो इसमें एक्सेलरेशन बेटा जीरो है। एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है यूनिफॉर्म मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा है, इसका मतलब सर्कल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन वी डू रिक्वायर्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी पार्टिकल, सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो इन सर्कुलर मोशन। ओके, इतना आपका चैप्टर था, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो आप लोग सब लोग ट्राई करना। ओके, थैंक यू।